सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और हिंदू मान्यता के अनुसार हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बार 19 मार्च को आ रही है और 19 मार्च से ही हमारा वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और इस वर्ष को हम कहेंगे संवत 2083 कहेंगे। और इस संवत 2083 में जो विवाह के शुभ मुहूर्त हैं वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। यदि आप अपना विवाह या अपने किसी संबंधी के विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में जो विवाह के शुभ मुहूर्त हैं वो हैं 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। इन शुभ मुहूर्तों में आप जो है विवाह कर सकते हैं। बात करें मई मास की, तो मई में 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई, इन मुहूर्तों में आप विवाह कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त हैं। इसी में जो ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में 17 मई से लेकर और 15 जून तक मलमास अर्थात अधिक मास आ रहा है, इसीलिए इसमें विवाह के कोई भी मुहूर्त नहीं है। उसके बाद सीधा आपको जून में जो है विवाह के मुहूर्त देखने को मिलेंगे। जून में जो है विवाह के जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। बात करें जून की, तो जून में है 19 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून और 29 जून। ये जून के शुभ विवाह मुहूर्त हैं। बात करें जुलाई की, तो जुलाई में 1 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई। ये जुलाई में विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। इनमें आप विवाह कर सकते हैं। और बात करें नवंबर की, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 अयन होते हैं और जितने भी संस्कार हैं इन संस्कारों को उत्तरायण में करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। तो उत्तरायण मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 14 या 15 जुलाई के आसपास तक रहता है, 6 महीने का। उसके बाद जो श्रावण मास प्रारंभ होता है, श्रावण मास से लेकर और पौष मास तक अर्थात 13 जनवरी तक कोई भी संस्कार करने जो है उसको दक्षिणायन कहते हैं। उस दक्षिणायन में किसी भी प्रकार के संस्कार करने शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। लेकिन एक महीना होता है मार्गशीर्ष का, अर्थात जिसमें 14 नवंबर या 15 नवंबर से 15 दिसंबर 16 दिसंबर के आसपास जो एक महीना होता है उसे मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। और इस मार्गशीर्ष में आप जो है विवाह आदि संस्कार कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दक्षिणायन में एक महीने में जो ये विवाह आदि संस्कार हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो जो महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसमें जो है विवाह आदि के मुहूर्त दिए जाते हैं। बात करें नवंबर की, तो नवंबर में जो शुभ विवाह मुहूर्त हैं वो हैं 21 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। तो ये नवंबर के शुभ मुहूर्त हैं विवाह के। उसके बाद आपको सीधा दिसंबर में विवाह मुहूर्त मिलेंगे। तो दिसंबर में जो विवाह मुहूर्त हैं वो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर। ये दिसंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। दिसंबर 14-15 तारीख के बाद और जनवरी 13 तारीख तक पौष मास लग जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई संस्कार नहीं होते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति से फिर हमारे संस्कार प्रारंभ होते हैं उत्तरायण से। तो जनवरी में भी कुछ मुहूर्त हैं। जनवरी की बात करें तो जनवरी में 15 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, ये सारे जो है जनवरी में विवाह के मुहूर्त हैं। यदि संपूर्ण वर्ष की बात करें तो सबसे अधिक जो मुहूर्त आपको मिलेंगे वो जनवरी मास में ही मिलेंगे। बात करें फरवरी मास की, तो फरवरी में 9 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, ये फरवरी मास के जो है विवाह के मुहूर्त हैं। इसके बाद बात करें यदि मार्च की,
तो मार्च में भी कुछ मुहूर्त आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हैं 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च। ये बात कर रहे हैं हम 2027 की। जो इसमें हमने अंत में जनवरी, फरवरी और मार्च की बात की है। ये जनवरी 2027, फरवरी 2027 और मार्च 2027 की बात हमने की है। उससे पहले दिसंबर तक जो मासों की बात की है वो 2026 के मुहूर्त हैं। तो इस प्रकार अप्रैल से लेकर और अगले वर्ष 2027 मार्च तक के ये सभी विवाह के मुहूर्त हैं। आप निश्चिंत होकर इनमें जो है विवाह कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ही सलाह मैं देना चाहता हूँ कि ये विवाह के केवल मुहूर्त हैं, और जब वर वधू का या लड़की लड़के का विवाह होता है तो उनकी राशियों के अनुसार इन मुहूर्तों का मिलान किया जाता है। तो इसीलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इन मुहूर्तों को देखकर पंडित जी के पास जाकर उन्हें बताएं कि हमने ये मुहूर्त जो है चयनित किया है, और इस मुहूर्त में आप देखिए कि इन दोनों की राशियों के अनुसार इनके लिए विवाह मुहूर्त सही है कि उचित है कि अनुचित है। तो आप पंडित जी के पास जरूर जाएं और वो फिर निर्णय करेंगे कि जिस मुहूर्त को आपने चयन किया है वो मुहूर्त आपके लिए शुभ है या अशुभ। इसी प्रकार की जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।